हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजीली आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए 14.5 kg मास फास्टन टू द एंड ऑफ स्टील वायर ऑफ अनस्ट्रेस्ड लेंथ 1 मीटर इज वर्ल्ड इन ए वर्टिकल सर्कल विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड एट द बॉटम ऑफ द सर्कल। देखो बच्चों, एक स्टील वायर है और ये जो स्टील का जो वायर है ना, इस स्टील की वायर से जो है एक मास यहां से बंधा हुआ है और ये मास क्या कर रहा है, यहां पे वर्टिकल सर्कल में घूमने में लगा हुआ है, ऐसे घूमने में लगा हुआ है इस स्टील वायर की हेल्प से। और इस स्टील वायर का जो लेंथ दे रखा है, अनस्ट्रेस्ड लेंथ कितना दे रखा है, 1 मीटर, मतलब ये उसका एक्चुअल लेंथ है। ये इसका एक्चुअल लेंथ है। एक्चुअल में जब हम इस वायर की हेल्प से, इस स्टील वायर की हेल्प से इस मास को, ये जो बॉडी दिख रही है ना बच्चों, ये जो सर्कुलर बॉडी दिख रही है, छोटी सी जो दिख रही है यहाँ पे जो बना रही है मैंने, इसका जो मास दे रखा है 14.5 kg दे रखा है। तो जब हम इसे घुमाएंगे तो ये वायर क्या होगी, स्ट्रेच होगी, इसकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज कर जाएगी। तो स्ट्रेच तो होगी बच्चों, लेकिन उसकी जो अनस्ट्रेच्ड लेंथ है, मतलब जो उसकी एक्चुअल लेंथ है वो 1 मीटर है। ठीक है, मतलब इसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो 1 मीटर है। ये किसी इस वर्ल्ड इन ए वर्टिकल सर्कल, ये जो बॉडी है यहाँ पे क्या कर रही है, इस वर्टिकल सर्कल में घूमने में लगी हुई है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड एट द बॉटम ऑफ द सर्कल। तो ये बॉडी क्या कर रही है, ऐसे ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे जा रही है, ऐसे वर्टिकल सर्कल में घूम रही है। तो जब ये यहाँ पे बॉटम में पहुंच रही है, तो बॉटम में पहुंचते समय उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड दे रखा है। तो एंगुलर वेलोसिटी कितना दे रखा है बच्चों, 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड दे रखा है। तो बच्चों एंगुलर वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होता है ना, वो रेडियन पर सेकंड होता है। तो हमारा सबसे पहला काम यहां पे ये होगा कि इस रिवोल्यूशन पर सेकंड को आपको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो कभी भी अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू ऐसे रिवोल्यूशन पर सेकंड में दे रखी है, तो इसे अगर रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, जस्ट इस वैल्यू को जो है 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देना है, बस इतना ही करना है। तो ये आपका रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एंगुलर वेलोसिटी को एक्चुअल में रेडियन पर सेकंड में ही मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें भी मेजर किया जाता है, लेकिन जो उसका एसआई यूनिट होता है, जो प्रॉपर यूनिट होता है, वो रेडियन पर सेकंड ही होता है। तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमें एंगुलर वेलोसिटी मिल गया। ओके, इतना समझ में आ रहा है। देखो मास कितना दे रखा है, 14.5 kg दे रखा है इसका मास, ये वाली जो बॉडी है इसका मास दे रखा है, ये 14.5 kg दे रखा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे क्या है, यहाँ पे आगे कह रहा है द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। इस वायर का जो बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो इसे भी हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, इसे जस्ट आपको क्या करना है, 10 की पावर -4 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये एरिया भी हमें मिल गया। एरिया ये वाला एरिया हम यूज करेंगे और एंगुलर वेलोसिटी हम ये वाली यूज करेंगे। ओके, आगे कह रहा है कैलकुलेट द इलोंगेशन ऑफ द वायर व्हेन द मास इज एट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। तो जब ये इस पाथ में, इस वर्टिकल सर्कल में घूम रहा था ये मास, तो बच्चों जब वो इस लोवेस्ट पॉइंट में पहुंचेगा तो यहाँ पे इस वायर का हमें इलोंगेशन बताना है, क्योंकि इस मास की वजह से बच्चों ये वायर क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। ये वायर क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। इसका ओरिजिनल लेंथ तो 1 मीटर है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ इलोंगेशन हुआ होगा, उसी इलोंगेशन को हमें कैलकुलेट करना है, मतलब डेल्टा एल मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को किया कैसे जाएगा, देखो सबसे पहली बात बच्चों, आपको सर्कुलर मोशन की नॉलेज होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को अगर आपको करना है तो सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपको सर्कुलर मोशन की नॉलेज होनी चाहिए। बिना सर्कुलर मोशन के आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। देखो जब ये मास यहां पे पहुंचा होगा तो इसमें नीचे की तरफ एक mg फोर्स लग रही होगी, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे हमारी ये जो वायर है, ये जो स्टील की वायर है ना, इस स्टील की वायर में ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा। आपको पता है हर वायर के अंदर एक इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो जब इस वायर को हम नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये भी ऊपर की तरफ एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, जिसे हम टेंशन भी बोलते हैं, जिसे हम टेंशन भी बोलते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स ही आपका टेंशन फोर्स होता है। ओके बच्चों, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि जब भी कोई बॉडी वर्टिकल सर्कल में घूमता है ना, तो उस केस में क्या होता है, ये जो टेंशन होता है ये mg से ग्रेटर होता है। ठीक है, देखो जब ये टेंशन ग्रेटर होगा mg से, तभी तो ये ऊपर की तरफ मोशन करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है। तो ये जो टेंशन है ना, ये टेंशन क्या हो जाता है, mg से ग्रेटर हो जाता है। देन ये बॉडी आगे बढ़ती है, ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि टेंशन क्या है, mg से ग्रेटर है, तो ऊपर जाएगा, फिर ये फिर नीचे आएगा। ओके,
तो बच्चों अगर ये टेंशन mg से ग्रेटर है तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ये वाला फोर्स ग्रेटर है, ये वाला फोर्स का मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, एक नेट फोर्स मिलेगा। तो वो जो नेट फोर्स मिलता है बच्चों उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन नहीं कर सकती। तो यही है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो क्या होगा, टेंशन माइनस mg होगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखो बच्चों यहां पे हम फाइनली से ऐसे लिख सकते हैं, टेंशन इज इक्वल टू ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है बच्चों, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस mg। ओके, तो देन चलो मैं इसे ऐसे लिख देता हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस mg। ओके, अब बच्चों ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो इसका एक्सप्रेशन मैंने आपको डिराइव करवाया था जब टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है बच्चों आपका mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r होता है। ठीक है, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस mg। ओके, अब देखो बच्चों t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे m। अब देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी है ना, इसका वेलोसिटी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हमारे पास इसका एंगुलर वेलोसिटी है बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी तो है हमारे पास। तो बच्चों यहाँ पे ये जो वेलोसिटी होता है ना, जो वेलोसिटी होता है उसका एक एक्सप्रेशन ये भी होता है r इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी की जगह में मैं r इंटू एंगुलर वेलोसिटी लिख रहा हूँ क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी मुझे गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे v की जगह में क्या आ जाएगा, r इंटू एंगुलर वेलोसिटी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस mg हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा आपका m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस mg हो जाएगा। तो ये r से एक r कट जाएगा, तो ये टेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका m r ओमेगा स्क्वायर प्लस mg हो जाएगा। ओके, देन बच्चों m कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपका r ओमेगा स्क्वायर प्लस g हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है बच्चों, बाकी कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और मैं यहाँ वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी, मास कितना दे रखा है बच्चों इसका, देखो मास कितना दे रखा है, 14.5 kg दे रखा है इसका मास। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 14.5 kg। आर का मतलब होता है बच्चों इस सर्कल का रेडियस। तो इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, जो इसका लेंथ होगा, जो इस वायर का लेंथ होगा। तो इस वायर का लेंथ कितना दे रखा, 1 मीटर। तो बच्चों आर की जगह में क्या आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा। इनटू एंगुलर वेलोसिटी कितनी देर की बच्चों, ये देर की आपकी 4 पाई रेडियन पर सेकंड। ठीक है, इस वाले एक्सप्रेशन को हम लेंगे, इस वाली वैल्यू को हम लेंगे 4 पाई रेडियन पर सेकंड। तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई का स्क्वायर प्लस जी का वैल्यू कितना होता है आपका 9.8 होता है। ठीक है, देन बच्चों ये हो जाएगा आपका 14.5, ये 4 4 जा 16 हो जाएगा। इनटू पाई का वैल्यू कितना था 22/7 इंटू 22/7 और ये प्लस हो जाएगा आपका 9.8। ओके, तो देन बच्चों मैं इसकी वैल्यू यहाँ इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ, मैं इधर इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ। देन ये टेंशन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 14.5। देन बच्चों इसका मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाइकेशन कर रहा हूँ इसका। ठीक है, देन आपको वैल्यू बताता हूँ कितनी आ रही है। बच्चों इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 158.040 आ रही है। ठीक है, प्लस ये आपका 9.8 भी आएगा। देन होगा आपका 14.5 इंटू, इनको अगर मैं प्लस कर देता हूं, प्लस होने पे इनकी वैल्यूज आ रही है बच्चों, ये वैल्यू आ रही है आपकी 167.84। ठीक है, देन इसका जो मल्टीप्लाइकेशन होगा ये मैं आपको कैलकुलेटर में ही बता रहा हूं, इंटू 14.5। तो इसका जो मल्टीप्लाइकेशन आ रहा है वो आ रहा है आपका 2433.69 आ रहा है। तो आप इसे राउंड ऑफ में भी लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हो 2433.7 न्यूटन। ठीक है, ये आपका टेंशन आ गया। अब देखो इससे आगे क्या करेंगे बच्चों, देखिए बच्चों हमें यहां पे कैलकुलेट क्या करना है, हमें इलोंगेशन ऑफ द वायर निकालना है ना, इसका इलोंगेशन निकालना है। यहां नीचे मास यहां सस्पेंड हो रहा है तो कितना इलोंगेशन हुआ होगा जब ये इस बॉटम पॉइंट में पहुंचा होगा, तो इलोंगेशन हमें निकालना है। तो बच्चों इसका जो यंग्स मॉडुलस का जो एक्सप्रेशन होता है, यंग्स मॉडुलस क्या होता है आपका, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल होता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो ध्यान बच्चों ये हो जाएगा आपका फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इनटू डेल्टा एल, और ये एल ऊपर चला जाएगा। तो बच्चों ये जो यंग्स मॉडुलस होता है ना, देखो इसका यहाँ पे क्वेश्चन में इसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है। तो इसका जो यंग्स मॉडुलस जो होता है ना, ये जो स्टील का जो वायर है, इसका जो यंग्स मॉडुलस का जो वैल्यू होता है ये आपको एग्जाम में गिवन रहेगा। बिना इस वैल्यू के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो इसका वैल्यू ऑलवेज आपको गिवन रहेगा। तो स्टील का जो यंग्स मॉडुलस होता है वो होता है आपका 2 × 10⁻11 होता है। ठीक है, न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर। तो इस वैल्यू की भी अभी हमें जरूरत पड़ेगी, तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो बच्चों हमें यहाँ पे ये डेल्टा एल कैलकुलेट करना है, हमें इलांगेशन कैलकुलेट करना है ना, डेल्टा एल। तो बच्चों ये डेल्टा एल क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा एल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ इंटू एल वाई इंटू ए। बच्चों ये फोर्स कौन सा वाला फोर्स है, देखो ये क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन होता है यंग्स मॉडुलस, इतना आप लोगों को पता होगा। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स है, ये जो ऊपर की तरफ जो ये रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा था ना, टेंशन, बच्चों यही टेंशन क्या है यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स के इक्वल है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था यही रीस्टोरिंग फोर्स होता है, तो यही आपका टेंशन है। तो यहाँ पे एफ की जगह में क्या आएगा बच्चों, ये जो हमने टेंशन की जो वैल्यू कैलकुलेट की है ना, इसी वैल्यू को हमें यहाँ पे पुट करना है। तो देन बच्चों यहाँ पे मैं इसे कर रहा हूं, डेल्टा एल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ इंटू एल यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो एफ की जगह में बच्चों क्या आएगा, ये जो मैंने ये टेंशन जो कैलकुलेट किया था, ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स, तो ये हो जाएगा आपका 2433.7 2433.7 इंटू लेंथ कितना है बच्चों, लेंथ हमें गिवन था 1 मीटर, इसका लेंथ दे रखा था। ठीक है, 1 मीटर आ जाएगा। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 की पावर 11। ओके, 2 इंटू 10 की पावर 11 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रहेगा, 0.065 इंटू 10 की पावर -4, 0.065 इंटू 10 की पावर -4। ओके, इतना समझ में आ रहा है बच्चों। देन बच्चों ये डेसिमल यहां से हटाइए, तो ऊपर जो है ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 3 हो जाएगा। देन ये डेल्टा एल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2433.7 इंटू 10 की पावर 3, और ये 2 इंटू 65 कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये 130 हो जाएगा, ये 65 बन जाएगा। ठीक है, यहां से मैंने डेसिमल हटा दिया, ऊपर जीरो चले गए, तो ये 65 इंटू 2 130 हो जाएगा। 10 की पावर 11 और 10 की पावर -4 कितना होता है आपका, 10 की पावर 7 होता है। ठीक है, देन बच्चों डेल्टा एल इज इक्वल टू, ये मैं इन दोनों का डिवीजन करके आपको बता रहा हूं, कैलकुलेटर से डिवाइड करके बता रहा हूं कितना आ रहा है इनका वैल्यू। बच्चों इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 18.720 आ रहा है। ठीक है, देन बच्चों ये 10 की पावर 7 है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहां पे आ जाएगा आपका 10 की पावर -4 आएगा। ठीक है, ये मीटर में आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। वैसे आप चाहो तो इसे मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो उसे कैसे कन्वर्ट करोगे, डेल्टा एल इज इक्वल टू 18.720 इंटू 10 की पावर -4, 1 मीटर में बच्चों 10 की पावर 3 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो देन डेल्टा एल इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 18.720 इंटू 10 की पावर -1 मिलीमीटर। देन बच्चों इसे आगे आप सॉल्व करोगे तो डेसिमल कहां शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, 1.8720 मिलीमीटर। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। आपको अगर मिलीमीटर में आंसर देना है तो ये है, मीटर में आंसर देना है तो ये है। ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। ओके।